हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेब डिज़ाइनिंग के इस कोर्स में आपका स्वागत है। तो अगर आप वेब डिज़ाइनिंग शुरू से अंत तक सीखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट में मैं वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सारे वीडियोज़ ऐड करता हूँ। ये वीडियो भी इस वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स का हिस्सा है, तो आप लोग काइंडली इसे एक्सेस कर लें। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ से एक्सेस कर लें। और आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट इट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना रहा हूँ web_4.html। अब मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया है और ये पुराने फाइल को मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन मार्क लगाकर एंटर मारा तो ये टेम्पलेट कोड आ गया। अब मैं यहाँ पे टाइटल में आज की मेन जो टैग है उसके बारे में लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ div एंड क्लासेस, ID एंड क्लासेस लिख रहा हूँ, सॉरी। और मैंने यहाँ पे टैब दबा के लाइन नंबर 10 में आ गया। ये VS कोड का शॉर्टकट है कुछ। तो यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया है, आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा। डिव तो डिव का एक्चुअली मैं एक क्लास दे रहा हूँ जिससे कि डिव को पहचाना जा सके आसानी से। तो मैं यहाँ पे क्लास का नाम कुछ भी दे सकता हूँ। तो मैं इस क्लास का नाम कंटेनर डाल देता हूँ। हाँ, क्लास का नाम कंटेनर लिख देता हूँ, और जिससे कि आप लोग आसानी से क्लास को पहचान सके। जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने डिव को कंटेनर की तरह यूज किया था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटेनर। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल और एंटर दबा के नीचे आ गया लाइन नंबर 11 में। उसके बाद मैं यहाँ पे एक H1 हेडिंग लिख रहा हूँ एक्चुअली, और हेडिंग में लिख देता हूँ दिस इज़ इन कंटेनर, मतलब ये कंटेनर में है और ये हेडिंग कंटेनर में है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन हो। मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ रैंडम कुछ भी। और तो अब मैं यहाँ पे एक VS कोड की आपको कमाल दिखाता हूँ, मतलब शॉर्टकट बोल सकते हैं इसे। और मैं यहाँ पे div डॉट और क्लास का नाम भी जो भी लिखना चाहते हैं आप लोग वहाँ पे लिख दीजिए। तो फिर यहाँ पे मैंने कंटेनर लिख दिया। मैं कंटेनर क्लास का नाम लेना चाहता हूँ, जो एकदम ऊपर है एकदम सेम वही बनेगा। तो मैं यहाँ पे div डॉट कंटेनर लिख के एंटर दबाया तो ये देखिए ऑटो कंप्लीट करके एक बन गया div जिसका क्लास कंटेनर है, बिल्कुल ऊपर वाली की तरह। अब मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ एक पैराग्राफ बना के, दिस इज़ ऑटो कंप्लीट क्या होता है इसको हटा ही देते हैं। यहाँ पे मैं सीधे पैरा लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने पैरा लिख दिया। अब इसको मैंने एक बार Ctrl+S टू सेव कर देते हैं। इसको सेव करते रहना चाहिए, वैसे नहीं तो दिक्कत हो जाती है कई बार। तो हमने Ctrl+S टू सेव कर दिया। अब मैं इसे Ctrl+S टू सेव कर देता हूँ, और इसके बाद हम लोग लाइव जाके देखते हैं कि क्या हुआ। गो लाइव पे मैंने क्लिक किया और ये मेरा ब्राउज़र में नए टैब में खुल गया। दिस इज़ कंटेनर, दिस इज़ ऑटो पैरा। और अब मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक CSS फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम होगा web_4.css। अब मैंने इस फाइल को बना लिया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं एक थोड़ा सा CSS से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा बॉडी एंगुलर ब्रैकेट में बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू रेड। बैकग्राउंड मतलब देख लीजिए आप लोग क्या लिखा है यहाँ पे। अगर आप मैनुअली लिखेंगे तो भी ऐसे ही आ जाएगा। तो अब मैं इस CSS शीट को जिस भी फाइल में ऐड करूँगा उसमें उसका बैकग्राउंड रेड हो जाएगा। तो आप लोग इसे हेड के अंदर कहीं भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ link:CSS। इसके बाद एंटर मारेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं स्टाइल हटा के इस फाइल का नाम लिख देता हूँ web_4.css। अब इसको मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ, एंटर दबा के कंप्लीट हो गया। अब मैं गो लाइव जाके देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड रेड हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्लास के नाम से इस कंटेनर को, इस डिव को एक्चुअली देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया था और डॉट इसको पेस्ट कर दिया, क्लास का नाम जो भी था
और एंगुलर ब्रैकेट में यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इसका बैकग्राउंड कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट कर रहा हूँ, वाइट। तो अब देखें अब देख रहे हैं अपने लाइव जाकर, तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड वाइट हो गया। जिसका क्लास कंटेनर था उसका बैकग्राउंड वाइट हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पे कुछ और भी करते हैं, देखते हैं अच्छा क्या होता है। मान लीजिए इस div के अंदर मैंने कुछ लिखा, जैसे कि मैं यहाँ पे एक पैरा लिख देता हूँ, तो देखिए क्या होता है। दिस इज़ अ H1 पैरा, मतलब ये H1 का पैरा है जो H1 वाले कंटेनर में है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो वाइट वाला है ये div है, पूरा div जिसका क्लास कंटेनर है। और आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा क्या हुआ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लोग नीचे वाले कंटेनर में भी कुछ करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे मैं H4 के अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ H4, बस यहाँ पे इतना लिख +2 सेव करके, और मैं यहाँ पे आके देख रहा हूँ तो इसका बैकग्राउंड वाइट हो गया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे मैं इसके क्लास का नाम ही चेंज कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने CONT बस छोड़ा है, इसके बाद इसको Ctrl+S सेव करके यहाँ पे आया तो मैंने देखा बैकग्राउंड कलर इसका हट गया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आके नीचे .CONT, मतलब जो भी उस क्लास का नाम था यहाँ पे लिख के उसका बैकग्राउंड कलर एक्वा कर देता हूँ। बहुत अच्छा कलर है वैसे, आप लोग भी देखिए कैसा लगता है एक्वा। उसके बाद ये देखिए एक्वा कलर आ गया है यहाँ पे, और अच्छा ही लग रहा था वैसे। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको अब हम लोग चाहे तो क्लास का नाम सेम भी रख सकते हैं, अलग भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। इसको आप लोग एक और तरीका है इसको पेस्ट करने का, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो की दबाएंगे तो यहाँ पे नीचे अपने आप ही कॉपी हो जाएगा। हाँ, ये डाउन अप दोनों की पे काम करता है। अप दबाएंगे तो ऊपर और डाउन दबाएंगे तो नीचे। अब यहाँ पे मैं क्लास को हटा के ID लिख दिया, ID इसका हो गया कॉन्ट। अब यहाँ पे हम लोग लाइव देखते हैं कि क्या हुआ। दिस इज़ इन ID, मतलब यहाँ पे इन ID दोनों में मैं लिख देता हूँ, इससे पता चलेगा कि कौन ID में है कौन ऐसे ही है नॉर्मल है क्लास में। तो ये देखिए यहाँ पे जो ID में था उसका तो कुछ हुआ नहीं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे CSS शीट में जाके जो भी उस ID का नाम था वहाँ पे लिख देते हैं सार। ID का नाम था CONT, कॉन्ट, मतलब कुछ भी रैंडम नाम मैंने रख दिया है ऐसे ही। तो अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर येलो कर देता हूँ, अच्छा लगेगा शायद। तो यहाँ पे आके देखते हैं तो देखिए ये ID का भी बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे क्लास और ID में डिफरेंस, कि कैसे CSS में उसको लिंक करते हैं, मतलब उसको कैसे पकड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका ही नाम सेव कर दे रहा हूँ, जैसे कि मैं क्लास का यहाँ पे जो भी था इन दोनों का नाम सेम कर दे रहा हूँ। ये हाँ हो गया, दोनों का नाम सेम हो गया। अब देखिए उस क्लास का जो भी था, मतलब सेम क्लास के जो भी हैं उसका स्टाइल आ जाएगा वहाँ पे, मतलब बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया। अब इसको मैं कॉपी नीचे कर दे रहा हूँ। और अगर आप लोग ID सेम करते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर तो चल जाएगा, लेकिन जब आप जावास्क्रिप्ट से इसको कई बार यूज़ करना चाहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर तो चल जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए दोनों का बैकग्राउंड येलो हो गया था, तो ये देख लीजिए वो येलो हो गया है। और ये फर्स्ट वाली ID थी और नीचे वाली नीचे की। तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, दिस इज़ H4 इन ID फर्स्ट, और इसको मैं रहने देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये बैकग्राउंड वाइट और येलो हो चुका है। तो आप लोग ID को सिंगल जगह यूज कीजिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। और मल्टीपल अगर यूज करना है तो क्लास का नाम क्लास ही यूज कीजिए, वो ज़्यादा बेटर पड़ता है। तो इसमें से मैं एक हटा देता हूँ, कौन सा ऊपर वाला, जैसे कि यहाँ पर आप लोग क्लास का नाम सेम कर सकते हैं लेकिन ID यूनिक रखनी चाहिए। तो मतलब ऐसे समझिए जैसे कि कोई बच्चा है तो वो कई क्लास कर सकता है लेकिन उसकी ID एक ही होगी, तो वही सेम काम यहाँ पर भी करना है। तो आप लोग क्लास मल्टीपल रख सकते हैं, मतलब एक ही क्लास के कई एलिमेंट हो सकते हैं लेकिन ID अलग रखिएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि
href में जो लिंक हम लोग डालते हैं बस वो लिंक ही खुलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम लोग लिंक की जगह कुछ फाइल का लोकेशन भी डाल दे तो वो भी खुलेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो को हल्का सा दिखा रहा हूँ, https://google.com। यहाँ पे मैं गूगल लिख दे रहा हूँ और इसको कंट्रोल सेव करके यहाँ पे आया मैंने, तो फिर ये गूगल हो गया। अब ये इसी लिंक में खुल रहा है क्योंकि टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक नहीं किया था। अब इसको मैं हटा के चाहूँ तो किसी फाइल का लोकेशन भी दे सकता हूँ। मैंने यहाँ पे शिफ्ट ऑल्ट और अप एरो की दबाया था तो डुप्लीकेट हो गया था, फिर उसके बाद ऑल्ट दबा के ऑल्ट एरो की ऊपर वाला दबाया था तो ये ऊपर चला गया। अब हम लोग यहाँ पे चाहें तो इसको चेंज करके यहाँ पे मैं किसी फाइल के लोकेशन का नाम भी दे सकता हूँ। जैसे मैं इसको हटा के ./ और यहाँ पे मैं फ़ाइल का नाम, या फिर आप लोग अगर फ़ाइल यहाँ पे नहीं है तो उस फाइल की लोकेशन डालनी पड़ेगी यहाँ पे, मतलब पाथ उसका देना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं उसका फाइल यहाँ पे फ़ाइल लिख देता हूँ एक्चुअली। फिर देखिए यहाँ पे ये आ गया। अब ये web.html है तो यहाँ पे web.html में जो भी होगा वो यहाँ पे क्लिक करने के बाद खुल जाएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ब्राउज़र में जाके मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक किया तो मैंने देखिए यहाँ पे खुला दिस इज़ वेब। अब उस फाइल में शायद यही था, देख लेते हैं web.html। हाँ देखिए यहाँ पे दिस इज़ वेब है, तो वो वहाँ पे दिस इज़ वेब प्रिंट होके आ गया था। अब हम लोग यहाँ पे चाहे तो टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक भी कर देते हैं, नए टैब में खुलेगा इससे, टारगेट इज इक्वल टू _ब्लैंक। इसको कंट्रोल सेव करके अब हम लोग वहाँ पे जाके देखते हैं तो क्या हुआ। अरे क्या हुआ, ये लगता है मैंने कुछ गड़बड़ करी है। सही तो लग रहा है यार, हटा के इसको देख लेते हैं, एक बार फिर से लिख के देख लेते हैं क्या हुआ है। सही लग रहा है वैसे, फिर भी देख ही लेते हैं क्या हुआ है। _BLANCK ब्लैंक की स्पेलिंग तो ठीक थी। हाँ ठीक तो थी, फिर से खुल गया। हमको लग रहा है कि रिफ़्रेश नहीं हुआ था इसलिए ऐसा हो रहा था। हाँ देखिए काम करने लगा, नए टैब में खुल रहा है ये। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि ये सिर्फ लिंक के लिए नहीं, मतलब किसी साइट के लिंक के लिए नहीं, इस फाइल से उस जहाँ पे जो फाइल खोलनी है इस फाइल से उस फाइल की पाथ दे देते हैं तो भी वो खोल देता है। मतलब ये शायद आपको ना समझ आया हो अच्छे से, बट धीरे धीरे समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, समझ आ जाएगा। तो मैं इसको अभी के लिए हटा दे रहा हूँ कि आप लोग, तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ये कंट्रोल और / बटन दबा के जिस पे क्वेश्चन मार्क बना है उसको दबा के इसको कमेंट बना दिया मैंने। और यहाँ पे मैं देख लीजिए, ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे समझ आया होगा। क्लास ID और ये लिंक वाली जो पिछले वीडियो में मिस हो गई थी तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। और CSS कैसे लिंक करते हैं HTML फाइल में, तो आपको अच्छे समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।